हेलो एवरीवन। रॉयल्टी में हम लोग अगला सवाल बनाते हैं और यहाँ पे क्या है, जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। जर्नल एंट्री हम लोगों ने शुरू पहले भी बेसिक वाला जो था इंट्रोडक्शन वाला वीडियो उसमें भी देखा था जर्नल एंट्री क्या होता है लीजी के बुक में, और फिर दूसरे में सवाल था, सवाल में जर्नल एंट्री करके दिखाया। आज हम लोग नेसेसरी अकाउंट्स बनाएंगे लीजी के बुक में, ठीक है। तो सवाल ये है, ऑन 1 अप्रैल 2016 द मित्तल कोलियरीज लिमिटेड टूक अ पीस ऑफ लैंड ऑन लीज। क्या 1 अप्रैल 2016 को द मित्तल कोलियरीज लिमिटेड जो है उसने एक जमीन का टुकड़ा लीज पे लिया। A minimum rent of rupees 2 lakh in the first year, rupees 4 lakh in the second year, and thereafter rupees 6 lakh per annum। अच्छा, यहाँ पे जो है मिनिमम रेंट, इसके पीछे वाले सवाल में क्या था, हर साल एक समान इक्वल मिनिमम रेंट था शुरू से अंत तक, पर यहाँ हर साल जो है मिनिमम रेंट वो बदल रहा है। क्या है, शुरू में पहले साल 2 लाख रुपए मिनिमम रेंट है, उसके बाद वाले साल में सेकेंड ईयर में 4 लाख हो गया मिनिमम रेंट, और फिर उसके बाद जितने भी साल हैं उतने साल रहेगा वो जो मिनिमम रेंट 6 लाख रुपए। रॉयल्टी ₹40 पर टन विथ पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द लीज ओनली। रॉयल्टी था 40 रुपए पर टन, और शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का मौका क्या था, पहला 3 साल, शुरू के 3 साल बस, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं किया जा सकता। Annual output for the year from 1 April 2016 to 31st March 2020। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2020 तक कितने साल हो गए, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 4 साल। ये 4 साल का जो है आउटपुट दिया हुआ है। तो पहले साल कितना, 1000 टन, दूसरे साल कितना, 10,000 टन, तीसरे साल कितना, 18,000 टन, और फिर अंतिम साल 20,000 टन, 20,000 टन। और क्या है, ओपन द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लीजी। हमें लीजी के बुक में नेसेसरी अकाउंट बनाना है। तो जब नेसेसरी अकाउंट बनाने तो कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, तो एक तो रॉयल्टी का अकाउंट बनेगा, दूसरा लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनेगा, मतलब जिस जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसका अकाउंट, और तीसरा जो बनाएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, अगर शॉर्ट वर्किंग वगैरह हुआ है तो पहले तो हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। क्या, सबसे पहले ईयर, फिर आउटपुट, फिर रॉयल्टी, फिर मिनिमम रेंट, फिर शॉर्ट वर्किंग, फिर शॉर्ट वर्किंग रिकूप, फिर अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, और लास्ट कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एनालिटिकल टेबल, ठीक है, ये ईयर का कॉलम, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, ये शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, और ये शॉर्ट वर्किंग रिकूप, जब शॉर्ट वर्किंग मेकअप किया जाएगा, रिकूप किया जाएगा उस समय, उसमें रिकूप, शॉर्ट वर्किंग रिकूप। यहाँ पे अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, अमाउंट टू लैंडलॉर्ड को पे किया जा रहा है सर, लैंडलॉर्ड, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, ठीक है, साफ से लिख देते ना, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। और यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल, यहाँ कौन सा अमाउंट, तो वो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जिसे कि अब रिकूप नहीं किया जा सकता, उससे पीएल में कर देते हैं ट्रांसफर, ठीक है। तो ये भाई 1 अप्रैल 16 से ना 31 मार्च 2020 तक, तो पहले तो हो गया 16, 17, फिर 17, 18, फिर 18, 19, फिर 19, 20। आउटपुट क्या है, तो 16, 17 में 1000 टन, 17, 18 में 10,000 टन, फिर 18, 19 में हो जाएगा 18,000 टन, और 19, 20 में कितना, 20,000 टन, ठीक है। रॉयल्टी कैसे है, तो एट द रेट ऑफ ₹40 पर टन,
पर टन 40 रुपये। तो रॉयल्टी कितना बनेगा, 1000 गुने 40, पहला साल रॉयल्टी बन गया 40,000, दूसरे साल 10,000 गुने 40 कितना हो जाएगा, तो 4 लाख रुपया। ठीक है, उसके बाद में 18,000 गुने 40 तो कितना हो गया, 7,20,000, और उसके बाद में 20,000 गुने 40 तो 8 लाख, 8 लाख रुपया। ये हो गया रॉयल्टी का अमाउंट। ठीक है, अब आते हैं आगे मिनिमम रेंट वाले कॉलम में कि कम से कम लैंडलॉर्ड को कितना पे करना है। तो ये मिनिमम रेंट यहाँ इस सवाल में हर साल बदल रहा है। पहले साल जो है मिनिमम रेंट कितना है, तो पहले साल मिनिमम रेंट है 2 लाख रुपए फर्स्ट ईयर। उसके बाद वाले साल में मिनिमम रेंट है सेकेंड ईयर में 4 लाख, और उसके बाद आगे के साल में 6 लाख रुपया, यानी थर्ड ईयर में भी फोर्थ ईयर में भी 6 लाख ही रहेगा। 6 लाख, 6 लाख हो गया। अब इसके बाद अब ऐसे चलते हैं, हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग कब होता है, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो, तो जो डिफरेंस है, जो अंतर का राशि है, वो शॉर्ट वर्किंग होता है। तो भाई पहला साल तो शॉर्ट वर्किंग है, कितना है, 2 लाख मिनिमम रेंट है, जबकि 40,000 हुआ रॉयल्टी, तो 1,60,000 शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिकूप, इस कॉलम में तो अभी नहीं आना है, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग जब रिकूप होगा, जब मेकअप करेंगे तब ना, तो इस कॉलम में नहीं आना है। पर शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के संबंध में क्या नियम है यहाँ पे है किस तरह से शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने का मौका रहेगा। तो पहले के 3 साल में, शुरू के 3 साल में, तो शुरू कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है 16, 17, 17, 18, 18, 19, मतलब यहां तक में अगर सरप्लस आया तो कोई शॉर्ट वर्किंग है तो उसे रिकूप किया जाएगा, और यहां के बाद शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब तीसरे साल के बाद शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का मौका नहीं रहेगा। तो भाई यहां तो शॉर्ट वर्किंग ही हुआ है, तो लैंडलॉर्ड को क्या पे करेंगे, तो भाई कम से कम तो मिनिमम रेंट पे करते हैं, तो 2 लाख पे करेंगे। अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल कुछ नहीं। उसके बाद वाले साल में 4 लाख रॉयल्टी, 4 लाख मिनिमम रेंट, तो शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ और रिकूप भी नहीं कर सकते, क्योंकि सरप्लस अमाउंट जब होगा, मतलब मिनिमम रेंट से जब ज्यादा होगा रॉयल्टी, तभी ना उस सरप्लस अमाउंट से हम शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करेंगे। तो हम यहाँ शॉर्ट वर्किंग भी ना तो शॉर्ट वर्किंग हुआ ना रिकूप कर सकते हैं। रॉयल्टी मिनिमम रेंट दोनों बराबर है, तो पे कर देंगे यहाँ कितना, 4 लाख लैंडलॉर्ड, यहाँ भी नहीं। अब यहाँ आते हैं, यहाँ क्या है, रॉयल्टी 7,20,000 जबकि मिनिमम रेंट 6 लाख, तो सरप्लस अमाउंट है कितना है। सरप्लस क्या होता है, रॉयल्टी जब मिनिमम रेंट से ज्यादा है तो जो डिफरेंस है वो जो है सरप्लस है। तो 1,20,000 रुपए का सरप्लस है, इस 1,20,000 के रुपए को हम शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने के लिए, अगर पीछे कोई शॉर्ट वर्किंग है तो उसे रिकूप करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो भाई शॉर्ट वर्किंग तो है हमारा कितना, 1,60,000। इस 1,60,000 में हम कितना रिकूप कर पाएंगे, क्योंकि सरप्लस 1,20,000 है, तो उसे ही केवल शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए यूज कर सकते हैं ना। तो 1,20,000 रुपया रिकूप कर लेंगे यहाँ। ठीक है, और लैंडलॉर्ड को दे देंगे हम 6 लाख रुपए, और 1,60,000 में 1,20,000 रुपया रिकूप हो गया, और बाकी जो 40,000 बचा उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर देंगे ट्रांसफर, क्योंकि यहां के बाद शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का मौका खत्म हो गया। तो 40,000 चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहां पे फिर देखना रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है, लेकिन तो शॉर्ट वर्किंग तो है ही नहीं, और रिकूप भी करना नहीं है कुछ, क्योंकि अब रिकूप करने का कोई चांस भी नहीं है। और जो भी था शॉर्ट वर्किंग वो तो या तो रिकूप हो गया या पीएल में चला गया। क्यों पीएल में चला गया, क्योंकि वहां पहला 3 साल में ही शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का मौका था। तो अब तो जो भी आएगा वो क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड को पे कर देंगे। तो कितना पे कर देंगे, 8 का 8 लाख लैंडलॉर्ड को कर देंगे पेमेंट। ठीक है, समझ गए। ये बन गया हमारा एनालिटिकल टेबल।
अब हम बनाते हैं नेसेसरी अकाउंट। तो नेसेसरी अकाउंट में सबसे इन द बुक्स ऑफ लीजी बनाना है। तो इन द बुक्स ऑफ लीजी, लीजी का नाम है तो नाम लिख देते हैं, मित्तल कोलियरीज, मित्तल कोलियरीज। सबसे पहले बना देंगे रॉयल्टी का अकाउंट। रॉयल्टी का अकाउंट बड़ा ही आसान है। डेट, particulars, amount, date, particulars, amount। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो ये बड़ा ही आसान है रॉयल्टी का अकाउंट। क्या है? डेबिट में टू लैंडलॉर्ड और क्रेडिट में बाय पीएल। क्या है? यही करना है। डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, क्रेडिट में बाय पीएल, और अकाउंट हर साल बंद होता चला जाएगा, कोई बैलेंस आगे कैरी नहीं होना है। ठीक है। तो भाई पहला साल मतलब 16-17 में, मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। भाई लैंडलॉर्ड का नाम रहता है तो यहाँ पे नाम लिखते हैं ना। कितना रॉयल्टी बना पहले साल? 40,000। और क्रेडिट में उसी डेट को 16-17 में, मार्च 31 को, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 हो गया। ये अकाउंट बन गया। पहला साल का हो गया, कोई बैलेंस नहीं निकलना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट ईयर वही काम करना है, 17-18 में सिर्फ रॉयल्टी का अमाउंट बदलेगा, है ना। 16-17 में, सॉरी 17-18 में, 17-18 में, मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितना रॉयल्टी इस बार? 4 लाख। 4 लाख लिख दिया यहाँ पे। और इस तरह 18 में, मार्च 31 को, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस, वही 4 लाख। ठीक है, 4 लाख, यहाँ भी 4 लाख। फिर आगे आते हैं, अब कह रहा है 18-19 और 19-20। तो 2018-19 मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। इस साल कितना रॉयल्टी है? 7,20,000। तो छोटा छोटा लिखते हैं ना, यहाँ लिख के 7,20,000। इधर बंद हो गया, इधर भी उतना ही। 18-19 में, मार्च 31 को, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट 7,20,000 हो गया। अब रह गया लास्ट ईयर 19-20। 2019-20 में, मार्च 31 को, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितना है रॉयल्टी? 8 लाख। बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, 8 लाख। ठीक है। और इधर 2019-20 में, मार्च 31 को, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। कितना? वही 8 लाख। बंद हो गया। तो बड़ा ही आसान है ये रॉयल्टी वाला अकाउंट, है ना। तो ये हो गया रॉयल्टी का अकाउंट।
अब हम लोग बनाते हैं क्या, लैंडलॉर्ड का अकाउंट। लैंडलॉर्ड यानी जिसका प्रॉपर्टी है उसका अकाउंट, मतलब प्रॉपर्टी के मालिक अकाउंट। ठीक है, तो ठीक है, ऊपर से कर लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, क्या बना रहा है, लैंडलॉर्ड का अकाउंट। भाई लैंडलॉर्ड का नाम रहता है तो नाम लिखते हैं ना, लैंडलॉर्ड अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। इससे क्या पता चलेगा, लैंडलॉर्ड का क्या हिसाब किताब है उसका पता चल जाएगा, है ना। तो और ये बना कौन रहा है भाई, तो लीजी, जिसने प्रॉपर्टी को लीज पे लिया है यूज करने के लिए, वो बना रहा है। तो लैंडलॉर्ड का अकाउंट भी आसान है, और इसमें भी ठीक रॉयल्टी अकाउंट की तरह कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। हर साल दोनों तरफ का जो इक्वल है, दोनों तरफ का जो टोटल है वो इक्वल आएगा, है ना। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि इसके क्रेडिट में बाय रॉयल्टी और डेबिट में टू बैंक या टू कैश होगा, और जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो क्रेडिट में, है ना, बाय शॉर्ट वर्किंग, और जब रिकूप होगा तो डेबिट में टू शॉर्ट वर्किंग, ये रहेगा। और बाकी क्या बताया, इसी तरह यहां भी जो दोनों तरफ का इक्वल, हमेशा दोनों तरफ का टोटल जो है हमेशा इक्वल रहेगा, मतलब कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। तो शुरू करते हैं। तो भाई पहला साल क्या है, रॉयल्टी, हाँ कब भाई, 16-17 ना, 2016-17 में मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज। कितना रॉयल्टी हुआ, 40,000। और शॉर्ट वर्किंग हुआ है 1,60,000। तो इसे भी यही दिखाना है, बाय शॉर्ट वर्किंग। कितना, 1,60,000। और यहाँ टू बैंक, यहाँ हमेशा याद रखना इस कॉलम वाला अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, जो पे कर रहे हैं वही पैसा, वही पेमेंट हो रहा है ना, तो टू बैंक में हमेशा वही रहेगा। ठीक है, तो बहुत कुछ हमारा जब प्रॉपर टेबल बन जाएगा, एनालिटिकल टेबल अगर हमारा सही बन गया तो बहुत कुछ तो वहीं से क्लियर हो जाता है। तो टू बैंक में हमेशा इसी कॉलम वाला अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, यही अमाउंट रहेगा। तो 16-17 में मार्च 31 टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, कितना, 2 लाख हो गया ना, बराबर 1,60 और 40, 2 लाख, और इधर भी 2 लाख, यहाँ भी 2 लाख। अब अगले साल चलते हैं, मतलब 17-18 में, 17-18 में 2017-18। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि इधर बाय रॉयल्टी, इधर टू बैंक, वो फिक्स है। अब शॉर्ट वर्किंग है, अगर हो रहा है शॉर्ट वर्किंग तो इस तरफ, रिकूप हो रहा है तो इस तरफ। ठीक है, और ना तो शॉर्ट वर्किंग हो रहा है ना रिकूप हो रहा है, तो किसी भी तरफ नहीं रहेगा फिर वो। मार्च यहाँ पे मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज, कितना, तो भाई रॉयल्टी 4 लाख, तो 4 लाख ये मिनिमम रेंट के बराबर ही है। तो ना तो यहाँ शॉर्ट वर्किंग हो रहा है ना रिकूप हो रहा है, तो शॉर्ट वर्किंग किसी भी तरफ नहीं रहेगा, कहीं नहीं दिखाएंगे। तो बाय रॉयल्टी हो गया 4 लाख, और इसमें तो बताया टू बैंक में हमेशा इस कॉलम वाला अमाउंट, तो 17-18 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 4 लाख हो गया बराबर। उसके आगे वाले साल में आते हैं 18-19 में, मार्च 31 को। अब यहां पे रॉयल्टी कितना हो रहा है भाई, तो यहां रॉयल्टी हो रहा है 7,20,000। माय रॉयल्टीज अकाउंट कितना, 7,20,000। और इस साल रॉयल्टी जो है
मिनिमम रेंट 6 लाख था, उससे ज्यादा है, ठीक है। इसलिए जो पिछला शॉर्ट वर्किंग था उसे रिकूप भी किया गया 1,20,000। तो क्या बताया था, जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो क्रेडिट में बाय शॉर्ट वर्किंग, जब रिकूप होगा तो डेबिट में। तो 18-19 में मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट, यहां कौन से कॉलम वाला अमाउंट, तो ये वाला 6 लाख, और रिकूप कितना हुआ 1,20,000। तो यहाँ पे टू शॉर्ट वर्किंग 1,20,000 मिला करो भैया 7,20,000, 7,20,000। अब आते हैं अंतिम साल में 19-20 ना, तो 2019-20 में मार्च 31 को बाय रॉयल्टी, कितना रॉयल्टी है भाई, तो 8 लाख लिख दिया यहाँ पे 8 लाख। और ना तो शॉर्ट वर्किंग तो नहीं है क्योंकि मिनिमम 6 लाख था और रॉयल्टी हो गया 8 लाख, तो ज्यादा ही है। तो शॉर्ट वर्किंग भी नहीं है और रिकूप भी नहीं करना है, रिकूप भी नहीं हुआ है, तो दोनों में से कुछ नहीं हुआ है। तो रॉयल्टी कहीं, तो शॉर्ट वर्किंग कहीं नहीं दिखेगा। इधर हो गया 19-20 में मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट, कितना 8 लाख। हो गया। ये बन गया लैंडलॉर्ड का अकाउंट। अब बनाते हैं हम लोग फाइनली शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में जो समझना है क्या, तो भाई ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो क्या बताया, क्या समझना है हमें कि जब जब शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, ठीक है, जब जब शॉर्ट वर्किंग हो रहा है तो टू लैंडलॉर्ड, और जब रिकूप हो रहा है तो बाय लैंडलॉर्ड, और बाकी बैलेंस कैरी होता जाएगा। और हाँ, जब शॉर्ट वर्किंग पीएल में ट्रांसफर होगा तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें बैलेंस निकलेगा। तो सबसे पहले भाई पहला साल तो शॉर्ट वर्किंग था, तो शुरू करते हैं कब से, तो 16-17 में मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड। कितना शॉर्ट वर्किंग हुआ है, शॉर्ट वर्किंग हुआ है 1,60,000, 1,60,000 यहाँ लिख दिया, ठीक है। 16-17 में मार्च 31 तो 1,60,000 ये, इसको यहाँ पे टोटल किया, उधर कुछ नहीं है तो इतना ही बैलेंस आएगा। 1,60,000 यहाँ लिखा, हमारा बैलेंस कितना लिख रहा है, तो बाय बैलेंस शीट 1,60,000, ठीक है। अब ये 1,60,000 तो अगले साल कैरी करेंगे, तो 2017-18 अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी, कितना 1,60,000 ये आया। और इस साल ना शॉर्ट वर्किंग है ना रिकूप हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये बैलेंस सीधे अगले साल कैरी हो जाएगा। 17-18 में मार्च 31 को बाय सीधा इसे अगले साल कैरी कर देना, 1,60,000 यहाँ पे लिखा, कितना बैलेंस निकलेगा, वही 1,60,000 निकलेगा, 1,60,000 लिखा टोटल कॉलम में, यहाँ पे बाय बैलेंस CD 1,60,000, इसे अगले साल लेके आए, मतलब 18-19 में, 2018-19 में, कब, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी। बैलेंस को जो कैरी करते हैं तो नेक्स्ट ईयर में साल के शुरुआत में करेंगे ना, तो अप्रैल 1 को कितना 1,60,000
60,000 और इस तरफ 18-19 में क्या है, रिकूप हुआ है, ठीक है, 1,20,000। तो क्या बताया, जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो टू लैंडलॉर्ड, जब रिकूप होगा तो बाय लैंडलॉर्ड। तो भाई मार्च में 31 को रिकूप करेंगे तो बाय लैंडलॉर्ड अमाउंट कितना रिकूप हुआ, तो 1,20,000 रिकूप हुआ, 1,60,000 में 1,20,000 रिकूप हो गया, और बाकी जो 40,000 बचा था उसका मौका खत्म हो गया था रिकूप करने का, तो वो चला गया था पीएल में। तो उसे क्या करेंगे, यहां दिखा देंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000, इस तरह से इधर 1,60,000 और इधर भी 1,60,000 हो गया। तो ये हम लोगों ने एक और सवाल बनाया रॉयल्टी में, इसमें हम लोगों ने अलग अलग अकाउंट जो लीजी बनाता है उसे बनाकर देखा। तो अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।